हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ज्यादा कुछ ना बात करते हुए हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा। उससे लास्ट क्लास में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा, उनके बारे में जाना क्या होता है और क्या नहीं। और इससे पहले वाले क्लास में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे कोई भी बच्चे अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को फॉरवर्ड करें। लेकिन ये सब काम तभी करना जब आपको वीडियो पसंद आ जाए। आप कम से कम आपके थ्रू किसी बच्चे का हेल्प हो जाए, किसी दोस्त का हेल्प हो जाए, यही मेरा रहता है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं, ये क्लास 10 का सीरीज चल रहा है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। और फिलहाल अभी फिजिक्स चल रहा है जिसमें टॉपिक जो चल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें आज पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। आज हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं कि जब भी हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो फॉर्मूला होता है R1 बाई R2, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, और जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा वो सारा सा। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। हम लोग को आज इसी फॉर्मूला के बेस के ऊपर आगे बढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 डॉट डॉट डॉट। आज हमारे पास ये फॉर्मूला है और हम लोग 3-4 क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बनाएंगे। ठीक है, और फिर कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देंगे और उसके बाद फिर हम लोग मिलकर कुछ क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए। तो बोलेंगे सर कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंस आर 3 ओम एंड 6 ओम। 2 ओम और 6 ओम का रेजिस्टेंस है। क्या कह रहा है, इसको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में, पैरेलली कनेक्ट किया गया है। तो याद होगा आपको कि पैरेलल कनेक्शन के लिए हम लोग किस तरीके का फिगर बनाते हैं। बोलेंगे सर ये फिगर है। ठीक है, और आप लोग एक बात याद रखते चलेंगे कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, एक सेकेंड, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या चीज सेम होता है। तो बोलेंगे सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, जिसमें करंट क्या होता है वो अलग अलग होता है, फ्लो होता है, जो करंट होता है वो अलग अलग फ्लो होता है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। इसका वैल्यू है 3 ओम और इसकी वैल्यू है 6 ओम। ठीक, और आपसे आर इक्विवेलेंट के बारे में पूछा है। आर इक्विवेलेंट बताइए कि फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देख रहे हैं आप, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बेटा आपके पास फॉर्मूला है ही, आपके पास फॉर्मूला है, बस उस फॉर्मूले पे पुट करो कि सर पहला जो रेजिस्टेंस है, पहला जो फॉर्मूला है वो R1 कितना हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सर जो R1 है हमारे पास वो है 3 ओम और R2 जो है सर वो है हमारे पास 6 ओम। एंड वी नो दैट फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या हम लोग क्या जानते हैं कि 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब इसे फॉर्मूला में पुट कर दो। अगर आपको आता है तो 1/3 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करोगे बाबू तो सॉल्व करके लिखो तो 6 का एलसीएम हो गया 6, 3 2 जा 6 प्लस 1, ये आपको आया 3/6, ये कट के 1/2, ये क्या आया 1 बाई R इक्विवेलेंट आया 1/2, यानी R इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आएगा 2 ओम आंसर। जरा देखो अच्छे से, तो तक हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो अच्छे से, देख लिया। पता नहीं टेढ़ा तिरछा क्यों दिखता है सब चीज, मोबाइल तिरछा अच्छा है क्या। ठीक है, आपको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, कुछ दिक्कत नहीं है पहले क्वेश्चन में। आराम से हम लोग बनाएंगे, आराम से हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होगा,
बस आपको समझना, बस एक बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं बाबू, तो एक बात याद रखना कि जैसे पहला था आर इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन का R1 प्लस R2, अभी हम लोग उसके आगे का पढ़ रहे हैं। तो जब हम लोग आगे का पढ़ते हैं तो पिछला वाला फॉर्मूला हमेशा यूज होते जाता है, इस बात को केवल याद रखना है आप लोगों को। यानी कहीं कहीं पे ऐसा आएगा कि ये फॉर्मूला भी यूज करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम मिटा लें वैसे ही आपके पास एक क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा, जैसे ही मिटेगा वैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा आपके साथ। आप देखो जरा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आ गया होगा अब तक। आप पढ़ो इस क्वेश्चन को, मैं रुकता हूं और आप सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं 1 मिनट से लेकर कुछ आपके लिए रुक रहा हूं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए। तो आप अपना सॉल्व कीजिए, तो मैं फिगर बनाता हूं। आपके पास फिगर तो पहले से था, क्वेश्चन आपके पास पहले से था, मैं आपको बनाने के लिए क्वेश्चन आपके पास लेकर आया हूं। देखो क्या क्वेश्चन कहता है। कहता है कि इन द गिवन सर्किट, इस सर्किट में आपको फाइंड करना है टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दूसरा, टोटल करंट फ्लोइंग इन द करंट, बहुत बढ़िया। और तीसरा कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू R1, इतना आप लोग को फाइंड करना है। तो चलो इतना हम लोग फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन हम लोग बहुत ही अच्छे से बनाएंगे और समझते हुए बनाएंगे, और आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो बाबू, हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस, टोटल ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर हम लोग टोटल रेसिस्टेंस निकाले तो आप देख पा रहे हैं, यहां देखना, ये है हमारा R1, ये है हमारा R2, ये है हमारा R3। अब यहां से ध्यान दे रहे हैं, यहां से आप लोगों को सीखने की बात है, क्योंकि इसमें दोनों चीज यूज होगा, इसलिए सही तरीके से देखें और सही तरीके से समझे, ठीक है। देखो सबसे पहले बनता है टोटल रेसिस्टेंस निकालो। तो अब यहां अच्छे से देखो कि सर ये वाला तो है पैरेलल, सॉरी ये वाला तो है सर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, समझ में नहीं आ रहा। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं, यानी पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्यों सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो जैसे ही इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सॉल्व करेंगे, याद रखना, जैसे ही इन दोनों को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करेंगे तो ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। मान लो ये 20 कुछ भी आता, 12 8 कुछ मान लो 4 ओम आया,
एक बात कहते हैं। तो जब हम इसको 7 ऐसे जब ऐड करेंगे तो ये तो फिर तो सीरीज में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो यहां से करते हैं, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई, यहां देखते जाओ बेटा अच्छे से, 1 बाई आर इक्विवेलेंट। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट मतलब सर 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये है हमारे पास है। तो 1 बाई R यही से बनाते चलते ताकि हमको स्पेस मिले लिखने का, ठीक है ना। तो सर यहां पे देखिए ये आ गया 1 बाई 8 और ये आ गया सर 1 बाई 12। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं चलो ऐसे ही लिखते हैं। सर अब इसको देखो, ये फॉर्मूला में पुट किए जैसे 1 बाई 8, ये लिखिए इसको 1 बाई 12। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तब जरा बताओ कि एलसीएम कितना होता है। मैंने पहले ही कह रखा है आप लोगों को कि अगर आप 10th में अच्छा करना चाहते हैं तो आपका हर एक चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व किया 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है, सर हमको नहीं आता, तो लो निकालो 8 और 12 का एलसीएम, जो कि बहुत ईजी है। कैसे निकालेंगे सर इसका, बोले सर 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 4 दूना 8 तिया 24। इसका जो एलसीएम आया सर वो कितना आया, 24 आया। जैसे ही इसका एलसीएम 24 आया सर, अब 8 3 जा 24 और प्लस 12 2 जा 24, यानी जब हम इसको सॉल्व किए सर तो ये 5 बाई 24 आया। ये क्या आया, 1 बाई आर इक्विवेलेंट आया, 1 बाई आर इक्विवेलेंट आया। अब देखो यहां पे जैसे ही हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो बोलेंगे सर ये 24 बाई 5 आया। इसको जब हम सॉल्व किए तो 5 चौके 20 से बचा 4। देखो यहाँ पे जिसको नहीं आ रहा है ये भी देख लो, बात हम क्या ही बोले, 5 चौके 20 4 सर, अब तो नहीं जाएगा, अब तो नहीं जा रहा है। तो यहाँ यहाँ 0 25 8 40। तो बोलेंगे सर इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये 4.8 ओम आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत? यानी मेरा ये दोनों मिला के अगर हम फिर से इसका देखो, अब मेरे पास एक ओम है 7.2 और एक आया है आर इक्विवेलेंट 4.8, एक आया है 4.8। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो तो देखो अब हम लोग अगर इसको हम ऐसे सॉल्व करें कि सर यहां से कि सर ये तो पहले से था, ये तो पहले से था 7.2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इन दोनों को कंबाइन करने के बाद, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद मेरे पास जो आया वो आया 4.8। अब पूरा सीरीज वैसे ही बना लो जैसा बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, यहां से पूरा ऐसे हम छोटा बनाते हैं। ये हम बना लिए ऐसे, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है करंट का फ्लोइंग। ये था कितना, ये था 6 वोल्ट। अब देखो बाबू, अब पहले ये वाला था और ये वाला, ये दोनों अलग अलग था, इनको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके इसको एक बनाया, आर इक्विवेलेंट बनाया, और आर इक्विवेलेंट बनाने के बाद फिर से इन दोनों को कंबाइन किया तो ये दोनों किस में आ गया सर, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया। तो टोटल जो रेसिस्टेंस हमारा निकलेगा सर, तो बोलेंगे सर कि जो टोटल हमको रेसिस्टेंस अगर अब निकालना पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे टोटल रेसिस्टेंस इक्वल टू 7.2 प्लस 4.8 ओम। इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा बाबू, तो बोलेंगे सर 8 2 10 के 0 हाथ में 1 7 4 11 और ये 12
ओम, यानी जो मेरा सॉल्व करके आया सर वो आया 12 ओम। कितना आया? 12 ओम आया सर। ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर निकला बाबू। इतना जो हमने बनाया अभी, इतना जो अभी हमने बनाया है, ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आया। ये जो आया है क्या? पहले क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब टोटल करंट निकालिए। अभी देखो यहां से देखो कि जब यहां से करंट फ्लो हो रहा था तो यहां तक तो करंट सेम था, लेकिन इन दोनों में करंट अलग अलग हो गया था। फिर इन दोनों को हम कंबाइन किए तो अब यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो इसमें और इसमें दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। दिख रहा है ना? दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है बाबू, तो सर हमारे पास फॉर्मूला था, और वो फॉर्मूला क्या था कि सर एक फॉर्मूला था V इक्वल टू आई आर। सर एक फॉर्मूला हमारे पास था V इक्वल टू आई आर, जिसमें हमको अगर करंट निकालना हो तो करंट निकालने का फॉर्मूला होता था सर, ये सर यहां से V अपॉन आर। ये हम लोग दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। याद आया? दूसरा सॉल्व करने के लिए कि सर ये हुआ। अब हमारे पास जो वैल्यूज है उस वैल्यूज को पुट करो कि सर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो V हमारा 6 है और रेसिस्टेंस हमारा टोटल आया है 12 ओम। 12 ओम और ये कट गया अगर सर तो 1/2 आया, यानी 0.5 एम्पियर हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर आता है सर। दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर आया हमारे पास वो आया 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर। बताओ, अब हमारे पास फिर से थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? छोटू मोटू गोलू मोलू क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि सर अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या बोल रहा है? कह रहा है थर्ड क्वेश्चन कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, कि सर ये जो R1 है, क्योंकि आपने कहा था एक बात कि यहां पे ये 6V है, 6V है, इसमें जो करंट होता है वो सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का अलग अलग होता है। लेकिन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस मिलाकर पूरा पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां लगा हुआ है उसके बराबर होना चाहिए। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो है ये वाला क्या, अरे क्या रेजिस्टेंस R1, उसके अकॉर्डिंग ये बताइए कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना था। तो बेटा अब तो करंट मेरे पास टोटल निकल गया। करंट कितना फ्लो हो रहा था? बोलेंगे सर 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। तो फिर से सेम फॉर्मूला V इक्वल टू कौन वाला बाबू? कि सर हमारे पास एक फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर। अब हमको ना V निकालना है अक्रॉस R1, तो यहां लिख देते हैं R1, यहां लिख देते हैं R1 जिसको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तो V अक्रॉस R1 और यहां पे वैल्यू पुट करते हैं सर कि I मेरा 0.5 एम्पियर है इनटू R1 मेरा है 7.2 एम्पियर, सॉरी 7.2 ओम। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे बेटा, इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3.6 वोल्ट। यानी जो मेरा जो आंसर आया थर्ड क्वेश्चन का वो ये आया। यानी कि अगर आप तुमसे पूछ दे कि सर बताओ ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था इसमें इसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, तो हम बोलेंगे कि सर यहां देखो आप, इसके लिए मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आया 3.6V। ठीक है, आया। और टोटल मिला के 6V है सर, टोटल मिला के 6V। तो 6 से हम क्या करते हैं, 3.6 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सर।
तो बोलेंगे 2.4 ओम आया। यानी अगर मुझे इसके लिए निकालना हो, इसके लिए, तो बोलेंगे कि सर इसके लिए, इसके लिए मेरा 2.4 वोल्ट रहेगा सर। यानी ये जो मेरा आंसर आया, ये तो हमने इसका निकाला। अच्छा, तुमसे ये कोई पूछ दे इसका और इसका दोनों को बताइए, तो आपको याद होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। यानी सब में जो वोल्टेज फ्लो होता है वो सेम फ्लो होता है। क्लियर? चलो, ये हमारे पास दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया। छोटू मोटू, गोलू मोलू, गुड्डू गुड़िया, आफत के पुड़िया। अब हम लोग थर्ड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि जैसे ही इसको मिटाते वक्त में आ जाना नहीं चाहिए। नहीं आया है क्या? नहीं है, नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नहीं है। 20 मिनट हो चुका है, 21 मिनट, 1 मिनट का बात करते हैं, ठीक है? सुनो बाबू, एकदम गौर से सुनो एक बात। अभी लास्ट क्लास में हमने रेसिस्टेंस जो पढ़ा, उस रेसिस्टेंस में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए और आपको होमवर्क के लिए दिए। अभी भी 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए लगा दूंगा मैं, ठीक है ना? आप देख के होमवर्क अपना बना लेना, ठीक? दूसरा, इसके लिए अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमने 2 क्वेश्चन पढ़ा और आप देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन में लगभग 20-22 मिनट लग गया, ठीक है? लिखना, बनाना, समझाना। देखो, 1-2 क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, ठीक है? क्योंकि ये हम लोग बेस बना रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं कि हाँ अब हमको बनाना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे ही हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, हम लोग इतना काम नहीं करेंगे। आप अपना एलसीएम देखो, इसमें क्या है, इसमें सबसे मेन काम क्या है? एलसीएम निकालना और ऐड करना, सब्ट्रैक्ट, ये तो और तो कुछ नहीं है। और दूसरा हम लोग को फॉर्मूला याद रखना। अगर आप यहां देख पा रहे हैं तो हमारे पास अभी तक कितना फॉर्मूला है? अगर हम ऐसे देखें और यहां से स्टार्ट करें, तो सर एक फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट पैरेलल का R1 प्लस R2, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया किसके लिए? सीरीज के लिए। फिर है हमारे पास पैरेलल के लिए 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 डॉट। ये फॉर्मूला हुआ। तीसरा फॉर्मूला है मेरे पास सर V इक्वल टू IR। यहां से आप अलग अलग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? चौथा फॉर्मूला है मेरे पास V इक्वल टू W/Q, है मेरे पास फॉर्मूला ये भी, ठीक है? उसके बाद मेरे पास क्या फॉर्मूला है? Q बराबर IT, ठीक है? यही हम, ये फॉर्मूला ना हमेशा मेरे दिमाग से स्लिप कर जाता है। करंट 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 करंट, ठीक तो है, हम ठीक ही लिखे हैं, गलत नहीं लिखे हैं। बाकी थोड़ा सा केवल 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। Q इक्वल टू IT। अब यहां से आप I निकालोगे तो Q बाई जो भी निकालना निकाल लो, ठीक? ये मेरे पास फॉर्मूला है। और कुछ फॉर्मूला है क्या? मेन फॉर्मूला हमारे पास है ये। तो एक बात मेरा भी याद रखना जो हम बोलने जा रहे हैं, कि अब जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे इन टॉपिक के ऊपर, अभी 2-3 दिन और लगेगा अच्छा खासा टाइम इसमें, क्योंकि हम लोग को समझना है। तो जब हम लोग ये फॉर्मूले पढ़, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि बनाने से पहले और रटने से पहले, यानी किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इन सारे फॉर्मूले को हम लोग को अच्छे तरीके से दिमाग में याद कर लेना पड़ेगा। बिना इन फॉर्मूलों के हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है? हम लोग आगे क्लास में को जैसे 1-2 क्वेश्चन और लगेगा, जिसमें बिल्डअप बनाने में टाइम लगेगा, और फिर धड़ाधड़ 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 हम लोग क्वेश्चन बनाना सॉल्व करेंगे। आपके एनसीईआरटी में और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसलिए अच्छे से पढ़ो, सीखो। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आप अपने लिए मेहनत करो और सीखते जाओ। मेरा मेन मकसद है आपको सिखाना।
जैसे ही ये खत्म होगा आपको मैं केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, केमिकल रिएक्शन का पहला चैप्टर। जैसे ये चैप्टर खत्म होता है, फिर जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, केमिकल पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर साइंस में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, बताओ जल्दी से, किसमें सर, लाइट पढ़ेंगे। और लाइट पढ़ने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिलहाल अगर यहां तक पहुंचने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक जरूर करो, दोस्तों को शेयर जरूर करो, और बताओ कि कोई एक और आए हैं जो यूट्यूब पे पूरा का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चीजों को सीखिए, रिवाइज कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए। जय हिंद।